आज हम लोग बात करेंगे एलआईसी का मोस्ट पॉपुलर टॉप रेटेड प्लान यानी एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी। ये पॉलिसी वन ऑफ द बेस्ट टॉप सेलिंग पॉलिसी में से है, जिसका टेबल नंबर जो है ऑफिशियल टेबल नंबर 736 है। ये एक बेसिक इंडाउमेंट प्लान है जिसमें आपको मैच्योरिटी भी मिलेगा यानी रिटर्न भी मिलेगा, एज वेल एज आपको इंश्योरेंस भी देखने को मिल जाएगा। ये एक नॉन मार्केट लिंक पॉलिसी है यानी मार्केट से किसी भी तरह का लिंक नहीं है, तो इतना एश्योरिटी आपके पास रहता है। इस प्लान में आपको 3 पेइंग टर्म ऑप्शन मिल जाता है। आप इस प्लान को शॉर्ट टर्म पर्पज भी यूज कर सकते हो, मीडियम टर्म पर्पज भी यूज कर सकते हो, लॉन्ग टर्म पर्पज भी यूज कर सकते हो, यानी अपने अकॉर्डिंगली इसमें आप निवेश कर सकते हो। इस प्लान में खास बात यह है कि आपको 7 टाइप का रिटर्न मैच्योरिटी ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब ये कौन कौन सा ऑप्शन है, क्या क्या आपको मिलेगा, इसको हम लोग थॉरली इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले प्लान क्राइटेरिया को भी जानना काफी जरूरी है। यानी आप अगर एलआईसी जीवन लाभ पॉलिसी कराना चाहते हो, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है इसको डिटेल्स में हम लोग जान लेते हैं। मिनिमम जो सम एश्योर्ड होना चाहिए वो 2 लाख का होना चाहिए, यानी मिनिमम पॉलिसी वैल्यू ये होना चाहिए। आपको अगर इस प्लान में निवेश करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम एज ऑफ एंट्री कितना होना चाहिए, 8 से लेकर 59 एज तक आप इस प्लान को ले सकते हो। इधर आपको मेजरली 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। टर्म में आपको 25 साल का मिल जाएगा, 21 साल का मिल जाएगा, 16 साल का मिल जाएगा। उसमें से आपको प्रीमियम पेइंग टर्म भी आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। यानी आप अगर 25 साल वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, आपको इधर 16 साल प्रीमियम देना है, 9 साल बिल्कुल भी आपको प्रीमियम नहीं देना है, बट आपका इंश्योरेंस कवरेज मेंटेन रहेगा। यही 21 साल वाला पॉलिसी को सिलेक्ट करते हो यानी टर्म को सिलेक्ट करते हो, आपको इधर सिर्फ और सिर्फ 15 ईयर्स आपको प्रीमियम पे करना है, 15 साल का आपको प्रीमियम देना है, 6 साल बिल्कुल भी प्रीमियम नहीं देना है। 16 साल का आप अगर टर्म को सिलेक्ट करते हो, उधर उस केस में आपको 10 साल ही आपको प्रीमियम देना है, यानी प्रीमियम का भुगतान करना है। यही आप अगर इस पॉलिसी को लेते हो, आपको सरेंडर या फिर लोन के लिए अगर जाना है तो फिर आपको मिनिमम 2 साल का प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। ये नेसेसरी है। इसमें से एक चीज का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो भी आप लोन लोगे अगेंस्ट पॉलिसी, इधर आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आप प्रीमियम डिपॉजिट किए हो प्लस बोनस उसका 90% ही लोन वैल्यू मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। एंड अगर आप पॉलिसी को सरेंडर करते हो तो फिर आपको काफी कम रिटर्न मिलने वाला है, नियर अबाउट जो भी आप प्रीमियम भरे हो अभी तक का एंड प्लस बोनस मिला के उसका 40 से लेकर 60% तक अप्रोक्सीमेटली आपका सरेंडर वैल्यू हो सकता है। इनकम टैक्स बेनिफिट क्या रहेगा, आप अगर इस पॉलिसी को लेते हो, जो भी आप प्रीमियम भुगतान करोगे इस पॉलिसी में, उसको आप अंडर सेक्शन 80C में दिखा सकते हो अपना IT टैक्स फाइल में, एंड जो भी आपको रिटर्न मिलेगा वो फुल्ली टैक्स फ्री रहेगा एंड अंडर सेक्शन 1010D में उसको दिखा सकते हो। अब हम लोग प्रीमियम पेइंग मोड को डिस्कस कर लेते हैं, यानी क्या क्या प्रीमियम पेइंग मोड ऑप्शंस अवेलेबल है। फर्स्टली आप मंथली प्रीमियम मोड को ऑप्ट कर सकते हो, यानी ई-नैच के लिए जा सकते हो, जिधर आपको 3 प्रीमियम एडवांस में देना पड़ेगा एंड चौथा महीना से आपका बैंक से ऑटोमेटिकली आपका जो प्रीमियम अमाउंट है वो डेबिट हो जाएगा। या फिर आप क्वार्टरली या फिर हाफ ईयरली मोड में भी जा सकते हो। बट आप अगर लास्ट यानी ईयरली मोड में जाते हो यानी एनुअली मोड में जाते हो, आपको एलआईसी द्वारा ऑफिशियल 2% रिबेट मिल जाएगा, यानी प्रीमियम में आपको 2% का ऑफ मिल जाएगा। यही हाफ ईयरली का केस में 1% का आपको रिबेट मिलता है। नेक्स्ट हम लोग 7 रिटर्न ऑप्शंस को अच्छी तरीके से जान लेते हैं। इधर हम लोग व्यक्ति का एज 30 साल रखे एंड सम एश्योर्ड यानी पॉलिसी वैल्यू को हम लोग 10 लाख लिए हैं। पहले हम लोग फर्स्ट केस को देख लेते हैं, यानी 25 साल में आपको मैच्योरिटी मिलेगा, 16 साल आपको प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। 10 लाख का पॉलिसी वैल्यू अगर रहेगा तो फिर प्रीमियम कितना आ जाएगा, यानी अबाउट 50,000 करके एनुअली बेसिस में आपका प्रीमियम रहेगा, यानी एक्सपेक्टेड प्रीमियम है 4,300 पर मंथ का आपका एक्सपेक्टेड मंथली प्रीमियम होगा। टोटल प्रीमियम आप 16 साल में कितना भुगतान कर लोगे, 8 लाख के आसपास आपका टोटल प्रीमियम लग जाएगा, यानी अप्रोक्सीमेटली ये आपका 16 साल में इतना प्रीमियम भुगतान कर लोगे। एस्टिमेटेड मैच्योरिटी यानी 25 साल में आपको एस्टिमेटेड मैच्योरिटी कितना मिलने वाला है, 10 लाख का पॉलिसी में आपको 26 लाख का मैच्योरिटी एस्टिमेटेड ये रिटर्न मिल सकता है। ये अगर पॉलिसी होल्डर का कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, यानी सपोज 10th ईयर में जाके नॉर्मल डेथ होता है या फिर एक्सीडेंटल डेथ होता है, तो फिर थर्ड जो वर्स्ट केस है वो परमानेंट डिसेबिलिटी अगर हो जाता है पॉलिसी होल्डर को, तो फिर इन केसेस में रिटर्न क्या मिलने वाला। अब नॉर्मल डेथ का केस में नॉमिनी को कितना रिटर्न मिलने वाला है, नियर अबाउट 14 लाख के आसपास एक एस्टिमेटेड डेथ क्लेम मिलने वाला है।
10th ईयर में जाके अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है उस केस में नॉमिनी को नियर अबाउट 24 लाख के आसपास एक एस्टिमेटेड एक्सीडेंटल डेथ क्लेम वैल्यू मिलने वाला है। 10th ईयर में जाके अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होता है उस केस में 11th ईयर में आपका प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा तुरंत, एज वेल एज मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगा। कितना? नियर अबाउट 8,300 करके एक पर मंथ मंथली इनकम स्टार्ट होगा, यानी ये वैल्यू पॉलिसी होल्डर को मिलते रहेगा 10 साल तक। यानी नियर अबाउट अगर देखोगे 10 लाख एस्टिमेटेड वैल्यू आ जाएगा, यानी 10 साल में। प्लस क्या मिलेगा? मैच्योरिटी रिटर्न भी मिलेगा, यानी 25th ईयर में जो भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो भी पॉलिसी होल्डर को मिलेगा, यानी 26 लाख पे मिलेगा। नियर अबाउट एस्टिमेटेड 36 लाख के आसपास इस केस में, यानी परमानेंट डिसेबिलिटी केस में ये पॉलिसी होल्डर को ये बेनिफिट मिलेगा। अब बात कर लेते हैं सेटलमेंट ऑप्शन के बारे में, यानी आप अगर चाहते हो कि मैच्योरिटी को पूरा ना निकाल के आप ऐसे सेटलमेंट लेना चाहते हो, यानी एज अ पेंशन इसको ले सकते हो। आप अगर 5 साल का या फिर 10 साल का या फिर 15 साल का सेटलमेंट ऑप्शन यानी पेंशन ऑप्शन के लिए जाते हो, तो उस केस में आपका ईयरली पे आउट क्या होने वाला है, कितना रिटर्न मिलेगा, इसको हम लोग चेकआउट कर लेते हैं। आप अगर 5 साल वाला सेटलमेंट ऑप्शन के लिए जाते हो, यानी मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन, ईयरली पे आउट नियर अबाउट 5 लाख के ऊपर होने वाला है, जो आपको 5 साल मिलेगा। नियर अबाउट 28 लाख का एक एस्टिमेटेड रिटर्न होने वाला है इस केस में, जहां आपको नॉर्मल मैच्योरिटी ऑप्शन में 26 लाख मिल रहा था, इधर आपको 28 लाख मिल रहा है। यही आप अगर 10 साल वाला सेटलमेंट ऑप्शन के लिए जाते हो, यानी ऑप्ट करते हो, उस केस में आपका ईयरली पे आउट 3 लाख के ऊपर होने वाला है। एनुअली बेसिस में आपको मिलेगा 10 साल तक। एस्टिमेटेड टोटल रिटर्न कितना हो सकता है? अप्रोक्सीमेटली नियर अबाउट 32 लाख के आसपास आपका एस्टिमेटेड रिटर्न बन रहा है। एंड 15 साल वाला अगर सेटलमेंट ऑप्शन के लिए जाते हो, ईयरली पे आउट 2 लाख के ऊपर होने वाला है। 15 साल ये आपको मिलने वाला है। टोटल अगर देखोगे नियर अबाउट 35 लाख के आसपास एस्टिमेटेड रिटर्न बन रहा है, आप अगर 15 साल वाला सेटलमेंट ऑप्शन के लिए जाते हो। बात कर लेते हैं हम लोग सेकंड टर्म ऑप्शन के बारे में, यानी 60,000 के आसपास एनुअल प्रीमियम आ जाएगा, जहां 5,000 पर मंथ आपका मंथली प्रीमियम आ जाएगा। टोटल प्रीमियम नियर अबाउट 8,71,000 के आसपास टोटल प्रीमियम भुगतान करोगे 15 साल में। एंड एस्टिमेटेड मैच्योरिटी 21 साल में आपको कितना मिलने वाला है? नियर अबाउट 20 लाख के आसपास एस्टिमेटेड मैच्योरिटी रिटर्न मिलने वाला है। यानी 10th ईयर में जाके अगर नॉर्मल डेथ होता है, उस केस में नॉमिनी को डेथ क्लेम कितना मिलने वाला है? नियर अबाउट एस्टिमेटेड 14 लाख के आसपास डेथ क्लेम मिलने वाला है। यानी नॉर्मल केस में यही अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है पॉलिसी होल्डर का, उस केस में नियर अबाउट 24 लाख के आसपास एक एस्टिमेटेड एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलने वाला है। यही अगर पॉलिसी होल्डर को परमानेंट डिसेबिलिटी हो जाता है, उस केस में प्रीमियम स्टॉप हो जाएगा तुरंत एंड मंथली इनकम स्टार्ट हो जाएगा नियर अबाउट 8,000 के आस, तो कि 10 साल पॉलिसी होल्डर को मिलेगा। नियर अबाउट एस्टिमेटेड 10 लाख के आसपास रिटर्न मिल जाएगा। एज वेल एज 21 साल में जो मैच्योरिटी मिलने वाला है वो भी मिलेगा 20 लाख के आसपास, जो एस्टिमेटेड मैच्योरिटी रिटर्न है। यानी टोटल अगर देखोगे नियर अबाउट 30 लाख के आसपास एस्टिमेटेड रिटर्न मिल जा रहा है पॉलिसी होल्डर को इन केस ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शंस के बारे में, यानी आप अगर 5 साल वाला मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, उस केस में आपका ईयरली पे आउट नियर अबाउट 4.5 लाख के आसपास होने वाला, जो आपको 5 साल तक मिलेगा। नियर अबाउट 22 लाख के आसपास आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होने वाला है 5 साल वाला सेटलमेंट ऑप्शन में। ये आप अगर 10 साल वाला मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, नियर अबाउट 2.5 लाख के आसपास आपका ईयरली पे आउट होने वाला है, जो आपको 10 साल तक मिलेगा। नियर अबाउट एस्टिमेटेड रिटर्न इस केस में आपका 24 लाख रहेगा। सेटलमेंट ऑप्शन अगर 15 साल वाला सिलेक्ट करते हो, ईयरली पे आउट नियर अबाउट 1,80,000 तक मिलेगा, जो आपको 15 साल तक मिलेगा। एस्टिमेटेड रिटर्न इस केस में आपका 27 लाख होने वाला। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं लास्ट ऑप्शंस के बारे में, यानी 1610 ऑप्शन 91,000 करके एनुअल प्रीमियम हो जाएगा एंड 7,700 करके आपको मंथली प्रीमियम देना है। इस केस में टोटल प्रीमियम भुगतान 10 साल में आप कितना कर लोगे? नियर अबाउट 8,93,000, 9 लाख के आसपास, 16 लाख के आसपास आपका एस्टिमेटेड मैच्योरिटी वैल्यू होने वाला है। अनफॉर्चुनेट इवेंट हो जाता है, मान लीजिए 10th ईयर में जाके अगर नॉर्मल डेथ हो जाता है, उस केस में नॉमिनी को नियर अबाउट एस्टिमेटेड डेथ क्लेम वैल्यू 14 लाख के आसपास मिलने वाला है। 10th ईयर में जाके अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है, उस केस में नॉमिनी को 24 लाख के आसपास एक एक्सीडेंटल डेथ क्लेम मिलने वाला है। 10th ईयर में जाकर अगर परमानेंट डिसेबिलिटी होता है, उस केस में मंथली इनकम तुरंत 8,000 करके स्टार्ट हो जाएगा।
पॉलिसी होल्डर को 10 साल तक मिलेगा, नियर अबाउट 10 लाख के आसपास एस्टिमेटेड रिटर्न हो जाएगा 10 साल में। उसके बाद भी मैच्योरिटी में 16 लाख का रिटर्न भी मिलने वाला है, तो नियर अबाउट 26 लाख के आसपास टोटल रिटर्न बन रहा है इस केस। अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैच्योरिटी सेटलमेंट ऑप्शंस के बारे में। यानी आप अगर 5 साल वाला सेटलमेंट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो, उस केस में ईयरली पे आउट आपका 3,65,000 यानी 3.5 लाख के ऊपर होने वाला है। 5 साल तक ये कंटिन्यू रहेगा, यानी आपको मिलेगा 18 लाख। इस केस में एस्टिमेटेड रिटर्न बन रहा है। यही आप अगर 10 साल वाला सेटलमेंट ऑप्शन के लिए जाते हो, ईयरली पे आउट 2 लाख होने वाला है, जो आपको 10 साल तक मिलेगा, एंड 20 लाख आपका एस्टिमेटेड रिटर्न बन रहा है। इस केस में सेटलमेंट ऑप्शन अगर 15 साल वाला सिलेक्ट करते हो, ईयरली पे आउट 1.5 लाख होने वाला है, यानी एनुअली बेसिस में आपको मिलेगा, 15 साल तक मिलेगा। टोटल एस्टिमेटेड रिटर्न इस केस में 22 लाख हो रहा है, जहां नॉर्मल मैच्योरिटी ऑप्शन में आपको 16 लाख मिल रहा था। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस कर लेते हैं चीप एंड बेस्ट ऑप्शंस के बारे में। यानी आपको अगर 10 लाख का पॉलिसी नहीं करना, तो आप अगर 2 लाख का पॉलिसी के लिए जाना चाहते हो, 25-16 बेस्ट टर्म है, इधर आपको बेस्ट रिटर्न देखने को मिल जा रहा है। इधर प्रीमियम आपका एनुअली बेसिस में 10,000 ईयरली होगा, यानी एनुअली बेसिस में ये आपको प्रीमियम भुगतान करना पड़ेगा। जहां अगर मंथली प्रीमियम में जाना चाहते हो, 900 प्लस जीएसटी आपका मंथली प्रीमियम होगा। एस्टिमेटेड रिटर्न कितना होने वाला है, 16 साल में आप नियर अबाउट 1,80,000 तक प्रीमियम भुगतान कर लोगे, एंड रिटर्न में आपको नियर अबाउट एस्टिमेटेड 5,25,000 के आसपास आपका एस्टिमेटेड रिटर्न होने वाला है 2 लाख का पॉलिसी वैल्यू में। वीडियो कमेंट में ये जरूर बताइएगा ये LIC पॉलिसी आपको कैसा लगा, या फिर जीवन लाभ पॉलिसी के अलावा और कौन सा पॉलिसी आपके पास है। यही आप अगर एक पॉपुलर ट्रेंडिंग स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, यानी और भी ऑल्टरनेटिव अच्छे स्कीम के बारे में जानना चाहते हो, तो इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। मैं आपको मिलता हूँ उस वीडियो पे। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा।